बियरिंग्स, a CK बिरला ग्रुप कंपनी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया में बदलाव होने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या फिर से बांग्लादेश के खिलाफ एक्सपेरिमेंट की तैयारी हो रही है? रोहित शर्मा साथ में एक जुआ खेल रहे हैं जिसका फायदा टीम इंडिया को हो रहा है। क्या है ये खबर, क्या है ये इंफॉर्मेशन, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अलका के साथ करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर है। बिल्कुल सही बात है। चलिए लेटेस्ट अपडेट को जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि आप उससे रूबरू हो जाएं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया पुणे में अभ्यास। जैसा कि आपको पता है कि पुणे में होने वाला है मैच, तो अभ्यास शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को हराने के बाद पहली बार ये ट्रेनिंग हुई, एक दिन का आराम मिला और उसके बाद ट्रेनिंग भी हो गई। 19 तारीख को भारत के साथ जो मैच है बांग्लादेश का, उसमें क्या कुछ होने वाला है ये तो खैर पता लगेगा मैदानी क्रिकेट पे। लेकिन फिलहाल क्या विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ की जाएगी, क्या रोहित शर्मा कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये आपको बताएंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कैसे पुणे में अभ्यास किया है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। और पाकिस्तान को हराने के बाद पहली बार जो ट्रेनिंग हुई उसमें कौन कौन आया है। 19 तारीख को भारत की बांग्लादेश के साथ टक्कर होने वाली, भी टक्कर जबरदस्त होती है या ऐवही हो जाती है, ये भी देखेंगे। और अभी तक भारत ने जो जीत की हैट्रिक लगाई है, क्या उसमें एक और इजाफा होने वाला है कुणाल? बिल्कुल इजाफा हो सकता है, मगर उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस इजाफे के लिए जो 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे वो 11 खिलाड़ियों से छेड़छाड़ हो सकती है। मतलब कि विनिंग कॉम्बिनेशन जिसे हम क्रिकेट में कहते हैं कि जिस नेवर चेंज ए विनिंग कॉम्बिनेशन, उस विनिंग कॉम्बिनेशन से जो है वो प्लेइंग 11 जो है वो बदल सकती है, बदली नजर आ सकती है। कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, कुछ नए खिलाड़ियों को यहां पर आजमाया जा सकता है जो बेंच पर बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है जो निकल कर आ रही है। वैसे ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, उसके अंदर ज्यादा खिलाड़ी नहीं आए, मगर जो भी आए उन्होंने अपना जमकर अभ्यास किया। और जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन पता लग रही है वो ये है कि टीम इंडिया का प्लेइंग 11 बदल सकता है। टीम इंडिया बदल सकती है जब वो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। जो पाकिस्तान के खिलाफ टीम खेली थी वो टीम नहीं होगी। उसमें दो बदलाव जो है वो संभव है। कौन कौन से वो दो बदलाव है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। सारी क्यूरियोसिटी खत्म करते हैं जो चर्चा में जो पॉसिबली है कि भाई इनके ऊपर जो है अदला बदली की जा सकती है खिलाड़ियों की। तो प्लीज ग्राफिक्स दिखा जी। फ्लैट ट्रैक है जी पुणे का, इसलिए ये फैसला जो है, और प्लस बांग्लादेश ओपोनेंट है। फ्लैट ट्रैक पर टीम इंडिया सूर्या को दे सकती है मौका। मतलब सूर्य कुमार यादव जो अभी तक बेंच पर बैठे हुए थे, जिन्हें अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला था इस वर्ल्ड कप में, वो मैदान पर उतारे जा सकते हैं। और इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। बुमराह को आराम दिया जा सकता है, मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता है, जो एक वेलकम चेंज है। क्योंकि आपका फ्रंट लाइन गेंदबाज है, इतनी ज्यादा एफर्ट लगती है तेज गेंदबाजी करने में। और अगर आप देखें पिछले 3 मैचों में बुमराह ने जो करीब 27 ओवर की गेंदबाजी कर ली है, थोड़ी सी फ्रेजाइल बॉडी भी उस तरीके से रही है पिछले दिनों, तो टीम इंडिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और मोहम्मद शमी एक एप्ट रिप्लेसमेंट है उनकी जगह। अश्विन की जगह जो है नहीं बनेगी प्लेइंग 11 में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये फ्लैट ट्रैक है। यहां पर शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाना बेहतर होगा। अगर थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक हो तो आप 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हो, नहीं तो आपके जो 2 स्पिनर्स हैं वही रहेंगे। तो मोटे मोटे 2 बदलाव जो है वो टीम इंडिया में समझ में आ रहे हैं। वो बदलाव ये है कि एक तो सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है और साथ में जो है मोहम्मद शमी को मौका दिया जा सकता है। ये 2 खिलाड़ियों को जो बेंच पर थे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, उन्हें मौका दिया जा सकता है। बुमराह को आराम दिया जा सकता है और श्रेयस अय्यर को जो है एक मैच में बिठाया जा सकता है, जैसे कि बैठाया गया था सूर्य कुमार यादव को। क्योंकि श्रेयस अय्यर ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचते हैं जिनकी जगह पे सूर्या खेल सकते हैं। बाकी केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी जगह तो भैया फिक्स है। बिल्कुल सही बात है, इनको कोई नहीं हिला सकता। इनको कोई नहीं हिला सकता। तो चलिए जी, सूर्य कुमार यादव ने क्या किया है पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि भाई इस साल जो है शमी ने क्या किया, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस कैसे रही हैं और क्या इनको मौका देना बांग्लादेश के खिलाफ, वो एक्सपेरिमेंट करना। आप एक्सपेरिमेंट बोल लीजिए, जैसा भी जो भी शब्द यूज करना चाहे कर लीजिए, वो सही फैसला होगा विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़ना या फिर गलत फैसला होगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए सबसे पहले सूर्या के आंकड़े देख लेते हैं। 14 वनडे सूर्या ने खेले हैं और ये 2023 के इनके आंकड़े हैं। 283 रन इन्होंने कुल बनाए हैं। औसत इनका रहा है 23.5 का। 2 अर्धशतक इनके नाम और इनका बेस्ट है 72 यानी कि 72 का। जो ये आंकड़े दिख रहे हैं, सूर्या ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सूर्या इससे बहुत ज्यादा बेहतर हैं। जब सूर्या को टीम में लाया गया था, जब वर्ल्ड कप के लिए चुनाव में वो रखे गए थे कि सूर्या हैं, बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन सूर्या ने तीनों मैच नहीं खेले हैं और तीनों मैच में टीम इंडिया की जीत हुई, इसलिए बहुत ज्यादा हो हंगामा हालांकि हुआ नहीं है। कुणाल, आपको क्या लगता है कि सूर्या
क्या एप्ट रहेंगे। लेकिन चलिए आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सूर्या एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं अगर रेस्ट देने की बात है। और जब मैचेस हो रहे थे तब भी ये कहा जा रहा था कि इस समय टीम इंडिया की जो पूरी टीम है, जो स्क्वाड आई है, वो इतनी अच्छी है कि जो खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं वो भी कमाल के हैं। बिल्कुल कमाल के। और दूसरी बात ये ना कि भाई आप ये समझो, दो तरीके होते हैं सोचने के यहाँ पर। एक तरीका है कि भाई आप विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कहावत है क्रिकेट में, नेवर चेंज ए विनिंग कॉम्बिनेशन। जैसे कि धोनी नहीं करते थे, आप इससे पहले बोले, मैंने खुद ही नहीं वो उस तरीके से उसी 11 को खिलाते रहते थे। दूसरा तरीका ये है कि भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, आपके हालात बदल रहे हैं, पिचेस बदल रहे हैं, अपोनेंट बदल रहे हैं, तो आप कब मौका दोगे। तो यहां पर जो है फ्लैट ट्रैक है सूर्या, हम जानते हैं कि जहां पे फ्लैट ट्रैक होता है, बल्लेबाजी के लिए माकूल पिचेस होती हैं, वहां पर ज्यादा चलते हैं। ये एक पुणे का ट्रैक ऐसा है कि यहां पर 3 ओडीआई मैचेस हुए थे 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ, हर मैच में 300 प्लस बना था। तो यहां पर 300 प्लस एवरेज स्कोर ही है। यहां पर गेंद जो है वो बल्ले पर आती है, वहां सूर्य कुमार यादव आपको नंबर 6 पर वो फिनिश दे सकते हैं जो आप जो उनकी खासियत है, जो उनका एक्स फैक्टर है, वो इस पिच पे निकल के आ सकता है। फंसी हुई पिच नहीं है, तो यहां पर आप उनको ट्रैक कर सकते हो। तो ये इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर ये बदलाव होता है तो कोई बहुत, मतलब मैं इसे गलत नहीं मानूंगा, मैं इसको समझूंगा भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। आप एक तरीके की पिच पे नहीं खेल रहे, एक तरीके के हालात में नहीं खेल रहे। दूसरा बदलाव जो है जो टीम इंडिया में हो सकता है वो एक जरूरी चीज है, क्योंकि आप ना अपने पत्ते हर मैच में नहीं खोलना चाहते। नहीं, आप अपनी बेस्ट को हर मैच में क्यों उतारना चाहोगे, आप उनको सेफ गार्ड करके रखना चाहोगे। लंबा टूर्नामेंट है, अभी 9 मैचेस लीग स्टेज के 3 ही खेले हैं, 6 और खेलने हैं, फिर सेमीफाइनल है, फाइनल है। खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप प्रॉपर रेस्ट भी देना चाहोगे। जितने सारे मैचेस हैं कुछ ना कुछ हो ही सकता है ना। और तेज गेंदबाज के लिए तो हमेशा ये एक प्रॉब्लम रहती है। उसमें भी बुमराह की बॉडी इतनी फ्रेजाइल है, और ऊपर से 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर का मैच मतलब है, गेंदबाज को 10 ओवर करने। तो बुमराह की जगह शमी के आंकड़े दिखा दे कि इस साल उन्होंने क्या किया है, ताकि तस्वीर साफ हो जाए कि किस तरीके की लय में वो आ रहे हैं। और अगर बुमराह की जगह शमी को खिलाया जाता है तो कितना सही कितना गलत ये फैसला होगा। मुझे लगता है कि ये भी ठीक ही फैसला होगा, क्योंकि शमी तो एक एप्ट रिप्लेसमेंट है। मतलब अगर बुमराह नहीं होते तो लीडिंग अटैक जो है वो शमी का ही होता। चलिए शमी के आंकड़े देखते हैं। 12 वनडे शमी ने खेले हैं, 19 विकेट कुल इन्होंने झटके हैं, 23.73 का इनका औसत है, इकॉनमी 5.36 के है, और बेस्ट है इनका 51 रन देके 5 विकेट यानी 5 का लेना। मोहम्मद शमी हमेशा से एक अच्छे गेंदबाज रहे हैं और इन्होंने ये बार-बार साबित किया, चाहे वो आईपीएल हो, है ना, चाहे वो आईपीएल हो, है ना, कैप के दावेदार भी उस समय सबसे आगे शमी ही थे अगर मुझे याद है तो। उसके अलावा भी शमी को जब भी मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि लोग उनके बारे में बात करते हैं। अभी भी सिराज और शमी में अगर पर्सनली मुझसे कहा जाता चुनने के लिए तो मैं शमी को चुनती। बिल्कुल, शमी एक मतलब सीजन्ड क्रिकेटर हैं और एक्सपीरियंस हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं, और जब भी जैसे आपने बोला जब भी मौका मिला उनको, किसी भी फॉर्मेट में आपने मौका दिया उन्होंने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई। जब भी बुमराह को आराम दिया गया तब भी वो टीम के साथ जो है उन्होंने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई। T20 वर्ल्ड कप में आप ले गए थे, उस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा T20 खेला ही नहीं था, मगर फिर वहां पर भी उन्होंने करके दिखाया। तो शमी को मौका देना चाहिए। एक तो आपका गेंदबाज रवा रहता है, मतलब कभी भी वो आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दूसरा ये है कि भाई एक आराम मिल जाता है जसप्रीत बुमराह को भी, क्योंकि आप हर मैच में अपना बेस्ट तीर क्यों चलाना चाहोगे। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों का फायदा है ना। बिल्कुल, बुमराह को रेस्ट मिल जाएगा और हम शमी का एक बार टेस्ट भी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ये है कि कुछ आवाजें ये भी आ रही थी कि भाई पिछले मैच में भी आर अश्विन को नहीं उतारा मैदान पर, यहां पर उतारा जा सकता है। आर अश्विन को उतारना यहां पर कोई लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने यहां कमाल किया हुआ है। ठीक है, कुछ मैदान होते हैं जहां शार्दुल ठाकुर कमाल करते हैं। ठाकुर के आंकड़े दिखा दीजिए शार्दुल जी के, ताकि पता लगे उन्होंने क्या किया हुआ है जी। पुणे में जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां पर शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट निकाले थे, 30 रन भी बनाए थे। ठीक है, और यहां पर पुणे में आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, शार्दुल ठाकुर के आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। वनडे इन्होंने 3 खेले हैं पुणे में, जो आंकड़े हैं इनके 7 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं, औसत इनका है 22.57 का, इकॉनमी है 6.72 की, और बेस्ट इनका 67 रन देके 4 विकेट का ले लेना। तो शार्दुल ठाकुर को ये पिच रास आती है, उनको पसंद है ये पिच यहाँ से खेलना, और वैसे भी महाराष्ट्र की जो टेरिटरी है उसका मौसम भी उनको सूट करता है, और वहीं के हैं, है ना, वहीं के। तो अब बर्थडे अभी गया है उनका, तो अब उनको गिफ्ट मिलेगा या वो गिफ्ट देंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जो भी हो परफॉर्मेंस करके देनी होगी, और मुझे लगता है कि कर सकते हैं। इस पिच के ऊपर स्पिनर्स का कोई बहुत ज्यादा
रोल है योगदान नहीं होगा। कोई हमने देखा नहीं है। पिछले दिनों जो मैचेस यहाँ पर हुए भी हैं, 2012 में नवीनीकरण हुआ था, मतलब दोबारा से स्टेडियम को तैयार किया गया था, उसके बाद से स्पिनर्स की यहाँ पर चलती नहीं है। यहाँ पर तेज गेंदबाज ठीक ठाक कर लेते हैं और बेसिकली इट्स अ बैटिंग पैराडाइज। जहाँ पर बल्ले में कुलदीप यादव जैसा हो तो नहीं कह सकते। हाँ, तो नहीं कह सकते। जिस तरीके की फॉर्म में कुलदीप जैसे बुमराह करते हैं, चाहे वो तेज गेंदबाज के लिए पिच हो या नहीं हो, वो अपना मौका उसमें से खींच लेते, तलाशते नहीं है, वो निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, वही हम कुलदीप के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। कुलदीप यादव उस तरीके की फॉर्म में है, उस तरीके की लय में है, मगर ये है कि यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो तीन स्पिनर के साथ आप नहीं जाओगे, जाना भी नहीं चाहिए। तो मोटा मोटा संभावित जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है बांग्लादेश के खिलाफ, वो कुछ इस तरीके की हो सकती है। ग्राफिक्स दिखा दे ताकि हम 11 खिलाड़ियों के नाम बता दें कि ये 11 खिलाड़ी जो है वो मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ चुनौती उनको देते हुए नजर आएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन हो सकते हैं। रोहित शर्मा ऑब्वियसली करेंगे कप्तानी, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। तो ये संभावित 11 जो हमने तैयार की आपके लिए, जो हमारे कयास हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो पॉसिबल चेंजेस है कुणाल, वो यही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना। दो चेंजेस हैं कि भाई एक तो सूर्या को मौका मिल जाएगा, गेम टाइम मिल जाएगा, साथ में ये है कि शमी को जो है वो यहाँ पर शमी को आजमा लिया जाएगा आराम देकर जसप्रीत बुमराह को, जो कि लॉजिकल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों भी किसी से कम नहीं है। बात मौके की है ना कि अब सूर्या चलते हैं। बातचीत ये भी थी कि आराम हार्दिक पांड्या को, मगर चक्कर क्या, हार्दिक पांड्या को आराम की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी बैटिंग आई नहीं। वो ओवर्स उन्होंने पूरे डाले नहीं, तो उनको अभी आराम की जरूरत नहीं। आप लेटर ऑन आगे जो है कुछ मैचेस के अंदर, जब नीदरलैंड से आपको मैच खेलना है, वहां पर आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो। मगर अभी जो है जसप्रीत बुमराह को आराम की बात चल रही है, साथ में सूर्या को गेम टाइम की बात चल रही है। हमने संभावित 11 आपके सामने रख दी कि मोटी मोटी जितने मैचेस हुए हैं ना, अगर आप सूर्या की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जिस तरीके से वो पानी पिलाने आते हैं या फिर बीच में मंचिंग करते हुए नजर आते हैं, मतलब उनके अंदर ना, मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, ऐसा लगता है कि काश मैं खेल रहा होता। मतलब एक्चुअली उनके चेहरे से वो दिखता है। किसी ने ना एक बार क्या हुआ, मंचिंग करता हुआ उनका जो फोटो है ना वो वायरल हो गया, तो किसी ने उसके ऊपर मतलब इंस्टा और ट्विटर पे तो लोग रिएक्शन दे ही देते हैं, उस पर उन्होंने लिख दिया उनको टैग करते हुए कि भाई आप जो है मतलब खाना खा रहे हैं, कुछ अंदर जाके चौके छक्के भी 2 लगा दें, ठीक है। तो उन्होंने उस पर रिएक्शन दे दिया सूर्या ने बोला कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो स्विगी पे करें, यहाँ ना करें। अच्छा, हाजिर जवाब दिए, हाजिर जवाब, बिल्कुल बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। वैसे जोक सपाट, ये एक्सपेरिमेंट की बातें करनी तो बहुत अच्छी लगती है, गेम टाइम ये वो दुनिया भर की चीजें, मगर बांग्लादेश से सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि हमने एक बार और किया था ये। क्यों, हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कब कब बांग्लादेश ने जो है हमको हैरान परेशान कर दिया है, और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो उल्टा पड़ गया। बांग्लादेश ने एशिया कप में अभी जो हुआ 2023 में, उसमें मात दे दी थी टीम इंडिया को। वहां पर भी टीम इंडिया ने 4-5 खिलाड़ियों को आराम देकर रेस्ट एक्सपेरिमेंट किया था। पिछले साल बांग्लादेश से वनडे सीरीज जो है वो 1-2 से हारे हैं टीम इंडिया, भारत हारा है। वो बांग्लादेश के घर में खेली गई थी, 3 मैच की सीरीज थी, 2 में हरा दिया था। 8 बार टोटल बांग्लादेश जो है वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया को हरा चुका है, ठीक है। 8 बार, 1-2 बार नहीं, 8 बार। 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से मिली हार जो है वो कोई कैसे बुला सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जिस तरीके से वो हार मिली थी, वो वर्ल्ड कप में मिली एक ही हार थी, मगर ये कि झटका वो दे सकते हैं। और अभी उन्होंने क्या किया था, वैसे तो इन्होंने 3 मैचेस खेले, 2 हारे 1 जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, मगर उस मैच में अफगानिस्तान को 156 रनों पे ढेर कर दिया था, वो भी मतलब धर्मशाला में। तो ऐसा नहीं कि इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ये तो ऑन द डे सोचना ही नहीं है। जिस दिन आप बोलते ना ऑन द डे, बांग्लादेश की टीम जो है ना वो नाक में दम करने का पूरा मादा रखती है, नाक में दम करने का। तो आप सोच समझ के एक्सपेरिमेंट करिएगा, क्योंकि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपने देखिए, सूर्या की जगह आप श्रेयस अय्यर खिला लोगे, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास और बल्लेबाज है। मगर जसप्रीत बुमराह जो फर्क डालते हैं, अगर वो मोहम्मद शमी नहीं डाल पाए और तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है ना मतलब 300 प्लस स्कोर बने और 300 प्लस चेज भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि चेज नहीं होते, किस दिन 2 चिपक गए ना तो फिर ये स्पिनर्स की यहाँ चलेगी नहीं और मुश्किल पैदा हो सकती है। और मुश्किल, और सच में ऐसा हुआ भी है। तो हमने पिछली बार जब एक्सपेरिमेंट किया था, जब आराम दिया था बड़े बड़े बल्लेबाजों को, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। मैच हम हार गए थे बुरी तरीके से, है ना। और जब मैच आप छोटा मैच हारो, बड़ा मैच हारो, मैच तो आपके हार में गिनती में आ ही जाता है, हारे
है ना, वो एक शून्य जो लिख के आ जाता है उसमें एक बढ़ जाता है नंबर, जी, तो वो तो खैर वो नंबर बढ़ जाता है, वो भी कोई वर्ल्ड कप टीम के नहीं चाहेगी। मैचेस देखिए कोई टीम भी इंडिया नहीं की जो चाहेगी। टीम इंडिया की जो लय चल रही है, आपने मतलब साथ में वो विजुअल भी प्ले कर दे वे इंडिया के, ताकि एक बार थोड़ा सा लोगों को मेमोराइज भी हो जाए किस तरीके से जो है इंडियन टीम परफॉर्म करती चली जा रही है। मैं ये बात बता रहा था कि भाई आपने 3 मैचेस खेल लिए हैं, लीग स्टेज पे आपको 9 मैचेस खेलने हैं, 7 जीतने हैं। आप जो छोटे मैचेस होते हैं जो कंपैरेटिवली इजी माने जाते हैं, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ जो मुकाबले, वो आप जीतना चाहोगे, ताकि एक आधा मैच अगर साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के खिलाफ फंस भी गया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप वो कुशन लेके रखना चाहोगे। अगर आपने यहाँ पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट बाजी कर ली और लेने के देने पड़ गए तो फिर आप फंस जाओगे। जैसे इंग्लैंड की टीम फंस गई है, अब उनको सीधा क्वालिफाई करना है, तो बाकी बचे अपने 6 के 6 मैच जीतने, क्योंकि वो 2 का क्वेश्चन पहले ही लूज कर गए, तो वो जो है विंडो किसी भी टीम को देनी नहीं है। चलिए जी, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि ये बातें इसलिए भी हो रही हैं कि भाई बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर जो है वो करता है, कई बार सरप्राइज करता है। अब एक बात ये भी कर लेते हैं कि भाई ये पिच कैसी है, ठीक है, क्योंकि ये पिच के अनुसार ही आप ये तय करोगे कि भाई आपको एक्सपेरिमेंट करना है नहीं करना है, कौन खिलाड़ी यहाँ पर एप्ट है प्लेइंग 11 में आने के लिए, नहीं आने के लिए। तो एक बार दिखा देते हैं आपको पिच रिपोर्ट कि पिच किस तरीके की और यहाँ पर क्या हुआ है जी। पुणे की पिच पर पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 307 रन का है, मतलब हाई स्कोरिंग वेन्यू है, लंबे चौके छक्के यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको जब मैच होगा 19 तारीख को। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ मैंने आपको बताया था 3 वनडे मैच इसी जगह पर खिलाए गए थे, हर बार 300 प्लस स्कोर बना था। क्या बात है? और 300 प्लस एक आधी बार चेस भी हो गया था, ठीक है। तो 7 मैचों में इस मैदान पर कुल 5 शतक लग चुके हैं और 23 अर्धशतक लग चुके हैं, ठीक है। इतना हाई स्कोरिंग ये वेन्यू है, या कुछ और है, ये रनों की बरसात होती है जी इस पिच के ऊपर, रनों की बरसात। अच्छा एक सेकंड, अच्छा चलिए पहले आप पढ़ लीजिए। स्पिनर्स को पिच से यहाँ पे ज्यादा मदद नहीं मिलती, तेज गेंदबाज होते हैं वो फिर भी कारगर साबित हो जाते हैं, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती, उनकी पिटाई लगती है क्योंकि फ्लैट ट्रैक है। तो यही है जी कहानी इस पिच की, और मैंने आपको बता दी कि भाई किस तरीके से टीम इंडिया जो है वो इस पिच के ऊपर जो है अपना प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है, क्योंकि पिच जो है वो सपाट है, कुछ खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है, कुछ को आराम दिया जा सकता है, मगर साथ में एक कॉशन कि भाई आपको बांग्लादेश से सावधान रहना है, बिल्कुल, क्योंकि हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल हल्के में लेना भारी पड़ सकता है भारी पड़ सकता है। आपने बोली रनों की बरसात होती है, जी, तो लगे आप तो ये भी बता दीजिए कि बरसात की संभावना तो नहीं है। नहीं जी भाई, हमने आपको पिच रिपोर्ट दिखा दी, बरसात की संभावना नहीं है। वेदर रिपोर्ट इज ओके, वेदर रिपोर्ट इज फाइन, वेदर जिस रिपोर्ट हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं ना, वेदर रिपोर्ट इज हर फाइन, जगह बस वो शबनम आती है रात को, बस शबनम को तो आना ही पड़ेगा, शबनम आ जाए, लेकिन मतलब हाँ, ओस, लेकिन शबनम तब आए जब रोहित शर्मा टॉस जीत ले। हाँ, नहीं तो मुश्किल है क्योंकि 300 आप बात कर रहे हो 300 रनों की ना, चेज हो जाते हैं, मेरी शबनम परेशान कर देगी हमें फिर। जी बिल्कुल, शबनम परेशान कर सकती है, मगर रोहित शर्मा जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, एक तरीके का रिस्क लिया है, जिसे आप ये भी कह सकते हो गैम्बल खेला है, जुआ खेला है, और वो जो है वो टीम इंडिया को फायदा पहुंचा रहा है। कैसे पहुंचा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम बांग्लादेश की बात करें या वर्ल्ड कप की बात करें तो पावर प्ले में रोहित उठा रहे हैं ज्यादा जोखिम, ये उन्होंने पहले बोला भी था कि मैं ज्यादा जोखिम लेकर रिस्क लेकर खेल रहा हूं, और वो इन्होंने इसी साल खेलना ऐसा शुरू किया है। पहले 10 ओवर में विरोधी पर बनाते हैं वो दबाव कि भाई बल्लेबाजी जब करने आते हैं तो पहले क्या होता है, रोहित थोड़ा टाइम लेते थे कि भाई थोड़ा 2-4 ओवर निकल जाए, आए इन हो जाए, उसके बाद बड़े बड़े स्कोर बनाते थे, मगर वो स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। शुरुआत के 10 ओवर में ज्यादा रन बना दो, विरोधी को बैकफुट पर ले आओ। अफगानिस्तान के खिलाफ ही देख लीजिए, पावर प्ले में 43 गेंदों पर 76 रन इन्होंने बना दिए, ठीक है। कुछ इसी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी किया, जहां पावर प्ले में 30 गेंदों पर 45 रन इन्होंने ठोक दिए, ताकि ये है कि भाई दूसरी टीम पर दबाव बन जाए। रिस्क लेकर खेल रहे हैं, उस रिस्क में विकेट जा भी सकता है, जैसे चेन्नई में चला गया था, शून्य पे ही चले गए, मगर ये है कि अब पावर प्ले में उनका जो स्ट्राइक रेट है, जो पहले 80 रहता था, अब वो 113 हो गया। बात है। और मतलब आप ये समझिए कि रोहित इतनी तेजी से अपने इन्होंने पूरे करियर में नहीं खेला है, और लंबा चौड़ा करियर इनका रहा है। जिस तेजी से वो खेल रहे हैं, उन्होंने बदलाव किया है कि भाई अब मुझे वो रन बनाने जो रन टीम को फायदा पहुंचाए, वो रन नहीं बनाने जो टीम को फंसा दे, ठीक है। वही आप 270-80 बना के बाहर हो जाओ, पता लगा अगली टीम ने फटाक से 300 चेज कर दिए, तो आपको वो 300 प्लस का ही टारगेट लेके दिमाग में चलना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक अच्छी स्टार्ट मिले। एक छोटी सी इस पे मैं बात बताना चाहूंगा कि 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो पावर प्ले के अंदर जो टीम इंडिया का रन रेट था वो 4.83 था, मतलब औसतन 5 रन आप बताते थे एक ओवर में, और शुरुआत के 10 ओवर्स के अंदर। अब वो जो है वो बढ़ के 6.27 हो गया, मतलब उसमें 1.5 रन बढ़ गए।
तो ये एक बहुत बड़ा जंप है और एक स्ट्रैटेजी वाइज किया गया, एक तरीके से रिस्क लिया गया, जुआ खेला गया और वो जुआ जो है कप्तान ने अपने ऊपर लिया है। राइट। किसी और का गेम उन्होंने चेंज करने को नहीं कहा, उन्होंने विराट कोहली को नहीं कहा तुम मार धाड़ करने लग जाओ, उन्होंने कहा मैं ये खुद ओनर्स अपने पे लेता हूं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मतलब ऑब्वियसली अगर वो खेल रहे हो अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पांसिबिलिटी पे चेंज कर रहे हैं उसको। जी बिल्कुल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं वो रोहित शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके फ्रूट्स जो हैं वो टीम इंडिया को मिल रहे हैं। चलिए जी, ये बात तो टीम इंडिया की होगी, मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है जी, बताइए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अलका आप बता दें। पाकिस्तान से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पाकिस्तान से जुड़ी हुई तो इंपॉर्टेंट तो होगी। पाक को चौथे मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। चलिए वो झटका क्या है बताते हैं। पाक क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी हो गए हैं बीमार। जी हां, अब्दुल्ला शफीक का अगले मैच में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। वायरल फीवर की चपेट में आ गए हैं पाक खिलाड़ी, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है पूरे इंडिया में, घर लग रहा है, हर घर में एक बीमार है ही। 20 तारीख ऑस्ट्रेलिया से है टक्कर और ऐसे में अगर शफीक नहीं खेल पाएंगे बहुत मुश्किल हो सकती है। पाक को चौथे मैच से ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक्चुअली में जिस तरीके का मौसम चल रहा है, जिस तरीके से लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो भाई पाक के खिलाड़ी अगर वहां से आए हैं वो कैसे छूते रह सकते थे। कभी बारिश होती है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड हो जाती है, तो ये जो मौसम है ये एक्चुअली में सबको बीमार कर रहा है। कुणाल, अभी तो चलो पाक के खिलाड़ी इसके चपेट में आए हैं, पर एक्चुअली इससे सावधान रहने की बहुत ज्यादा बिल्कुल सबको सावधान रहने की जरूरत है। भाई टीम इंडिया के खिलाड़ी को ही हो गया था डेंगू, ठीक है, डेंगू तो उन्हीं को हो गया। अच्छा, डेंगू के पहले आपको और उनको एक साथ वायरल भी हुआ था ना? बिल्कुल वायरल भी हुआ था, बिल्कुल हुआ था जी। और ये वायरल जो है वो चल रहा है आजकल, जिस तरीके का मौसम चेंज आपने बताया, अगर वो ठंड आ रही है, सर्दी आ रही है, तो वो उस तरीके का चल रहा है। मगर पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली खबर है। अच्छी बात ये कि अगला मुकाबले में थोड़ा सा टाइम है, 20 तारीख है, तो खिलाड़ी रिकवर हो सकते हैं। और सिर्फ अब्दुल्ला शफीक की बात नहीं है, 3 से 4 खिलाड़ी जो है वो इस वायरल के चपेट में बताए जा रहे हैं कि वो 100% फिट नहीं है। वैसे भी वायरल वाला इन्फेक्शन होता ही है, वो एक को हुआ तो दूसरे को होता है। और अच्छी बात ये कि भाई पाकिस्तान के पास समय है, नहीं तो पता लगा 11 खिलाड़ी खिले उतारने को नहीं है मैदान पे। 20 तारीख को है जी, तो 20 तारीख भी उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन भी कैंसिल कर दिया। ऑब्वियसली उसमें तो नहीं खेल सकते, क्योंकि वो वहां पर रेस्ट देना चाहते हैं। भाई सब लोग ठीक ठाक रहें, भाई अभी पहले ठीक हो जाए, तो तभी जब हेल्थ ठीक रहेगी। नहीं तो पता लगा 11 खिलाड़ी मैदान पर उतारने के लाले यहाँ पर जो है पाकिस्तान टीम को पड़ जाएंगे। चलिए जी, ये तो एक तरफ तो भाई पाकिस्तान टीम के साथ ये हो रहा है कि भाई कुछ वायरल के चपेट में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जो है वो खाने पीने में बड़ी मस्त है। हैदराबाद में उन्होंने बिरयानी जो है वो चखी, ठीक है, और मजे लिए पूरे बिरयानी के, और उनको बड़ी तारीफ भी की। अब उन्होंने जी बैंगलोर में भी यही सब करना शुरू कर दिया। अच्छा। वर्ल्ड कप 2023 में अपने अगले मैच के लिए पाकिस्तान की जो टीम है वो बेंगलुरु में है। इस शहर में 20 अक्टूबर को उसे ऑस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करना है। हालांकि उस मुकाबले में अभी वक्त है और पाकिस्तान टीम उसके लिए 15 अक्टूबर से ही बेंगलुरु में है। तो ऐसे में खिलाड़ियों के साथ जो थोड़े फुर्सत के पल थे उनके, वो उन्होंने बाहर निकल के डिनर पे बिताए। 16 अक्टूबर की रात पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी होटल से बाहर निकलकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए, जहां उन्होंने डिनर किया। हर खिलाड़ी ने अपने अपने पसंद के जायके का स्वाद चखा। कुछ ने तंदूर में जो वो व्यंजन बनते हैं, मतलब तंदूरी खाना, ठीक है, और साथ में टिक्के, ठीक है, वो सब खाया, लुत्फ उठाया। और कुछ ने साउथ इंडियन का भी जो लोकल डिशेज होती हैं उनका भी जो है एक तरीके से मजा लिया। अब बेंगलुरु का जायका बेहतर है या फिर हैदराबाद वाला, ये तो पाक के क्रिकेटर ही बता सकेंगे। और जब 20 तारीख को मुकाबला होगा तभी पता लगेगा कि भाई कौन सा हैदराबाद ज्यादा रास आया या बेंगलुरु ज्यादा रास आ रहा है उनको। मुकाबला बड़ा टाइट होगा, चिन्ना स्वामी में मुकाबला है, रनी बन के वहां पे तो आरसीबी के मुकाबले देखे ना आपने। चिन्ना स्वामी आप बोलते हो मुझे आरसीबी याद आ जाता है। वो समझ नहीं आती, फिर वहां नहीं समझ में आती कि वहां पे कौन टीम आई। आपने पहले जितने भी रन बनाए होंगे ना, दूसरी टीम एक ज्यादा ही बना के मारती है, ठीक है, तो ये दिक्कत वहां पर आती है। और साथ में उसका भी इफेक्ट हो सकता है, तो बड़ा फंसा हुआ सा मुकाबला होगा। और ऑस्ट्रेलिया की चुनौती आसान नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला अपना एक जीत लिया है, खाता खोल लिया है। ऑस्ट्रेलिया मैं बता रही हूँ सेकंड जो होगा लीग मैच के बाद, उसमें ऑस्ट्रेलिया मुझे मतलब एक प्रॉमिसिंग टीम होती हुई नजर आ रही है। देखिए मुकाबला एक ही जीता है, मगर बड़ी टीम है और दिक्कत पैदा कर सकती है पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का तो ये अगर वो कमबैक करेगी ना, और वो अगर कमबैक कर गई और वो जैसा उसने करा है कल, है ना, तो मतलब वो खतरनाक हो सकती है। ओके जी, ओके, ठीक है जी, खतरनाक तो हो ही सकती है। चलिए जी, अब पुणे में मुकाबला है, तो पुणे में लोग जो है पहुंच रहे हैं लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में। विराट कोहली के सब फैंस होते ही हैं, बहुत सारे लाखों की तादाद में जो होते हैं फैंस। अब उनको विराट कोहली से मिलने का मौका मिले या ना मिले, मगर वो विराट कोहली से जुड़ी बहुत सारी चीजों को सिर्फ 200 रुपए में देख सकते हैं, वो भी अप क्लोज एकदम। ठीक है, कैसे आपको बताता हूँ जी, विजुअल दिखाइए, ठीक है जी।
पुणे में भारत की बांग्लादेश से टक्कर है और लाखों की संख्या में फैंस अपनी पसंदीदा स्टार की झलकी पाने के लिए पुणे का रुख कर चुके हैं। लेकिन मैदान पर मैच देखने से पहले फैंस के पास अच्छा मौका है कि वो विराट का ऐतिहासिक बैट देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 200 रुपए में। पुणे में एक क्रिकेट म्यूजियम है जिसका नाम है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी, जहां पर पूर्व और मौजूदा क्रिकेटर्स के 75,000 से ज्यादा यादगार आइटम्स हैं। इस म्यूजियम में विराट और सचिन का अलग से एक जोन है। अच्छा। विराट ने अपने जोन का उद्घाटन 2017 में किया था। यहां पर उनका वो बैट रखा हुआ है जिससे खेलकर उन्होंने 2016 के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। तो विराट के फैन अगर विराट से ना मिल पाए तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, वो इस म्यूजियम में जा सकते हैं और विराट की चीजों के साथ फोटोग्राफ क्लिक करा सकते हैं, उस बैट को देख सकते हैं जिसको खेलकर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। ये हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके का ये म्यूजियम है, काफी अच्छा म्यूजियम है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर सचिन से जुड़ी, विराट से जुड़ी और बाकी प्लेयर से जुड़ी हुई। जैसे मैंने बताया 75,000 कुछ आइटम है। आप वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटिंग म्यूजियम इसे कह सकते हैं। वन ऑफ द, मतलब ये तो नहीं कि बिगेस्ट सबसे बड़ी, लेकिन हाँ वन ऑफ द बिगेस्ट कह सकते हो। तो जो लोग पुणे जा रहे हैं वो इस म्यूजियम को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के ब्रॉडकास्ट में जी बस इतना ही, मगर फिर से वही गुजारिश हम करना चाहेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं जी। बड़ा संजो के ये ब्रॉडकास्ट तैयार करते हैं। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी अपडेटेड रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और हमारा भी जो है हौसला बढ़े। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।